अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग आए हैं, जश्न बहारा का फेस्टिवल लगा है, बच्चों को लेकर आई हूँ, साथ में हस्बैंड हैं, तो सोचा चलो आज संडे है, बच्चों को कहीं लेकर चलते हैं। पंजाब कल्चर डे ये लगा है रेस कोर्स में, जो हमारे घर के बहुत करीब है। वैसे तो हम लोग घर से बाहर बहुत बहुत कम निकलते हैं भाई, क्योंकि अयान की वजह से। मैं आपको साफ बताऊँ, हम लोग बहुत कम निकलते हैं। अयान बाहर निकल के हम लोग को इतना इतना तंग करता है, घर में बहुत कोऑपरेटिव रहता है, इतना एक्टिव रहता है, और जैसे ही हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं बस अयान साहब सुस्त हो जाते हैं, उनको बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो यहाँ जैसे ही हम लोग एंटर हुए थे बच्चों के साथ, तो यहाँ जोकर था। बुरहान जोकर देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ। इसके बाद जो था वो आगे एक मिकी माउस था, उसको भी देख के बुरहान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। कैमल देख के थोड़ा सा बुरहान डर रहा था कि नहीं, मैंने इसके करीब नहीं जाना। मैं कह भी रही थी उसके पास जाओ, मैं आपकी पिक बनाऊंगी, लेकिन नहीं। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों के स्टॉल लगे हुए थे, और इनमें इस तरह की जो हैंडमेड चीज़ें थी, जो एंटीक थी, वो भी बहुत ज़्यादा थी। ख़रीदी तो मैंने कुछ नहीं थी, क्योंकि यहाँ भी कीमतें बहुत ही ज़्यादा थी भाई। सिर्फ ये था कि मैंने एक ये व्लॉग बना लिया था, पिक्स बना ली थी, और सिर्फ देख ली थी कौन सी चीज़ कितनी प्यारी है। ख़रीदने वाला कोई भी सीन नहीं था। खाने पीने की चीज़ों के भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए थे। गोलगप्पे थे, बिरयानी थी, और दही बड़े भी थे यहाँ पर, और कतलम्मा था। लेकिन आज ना गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा थी। बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि मम्मा शाम को आए। मैंने कहा अब आप लोगों को वापस घर लेकर जाऊँ और फिर दोबारा हम लोग शाम को आएँ, तो ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है भाई। अब बस जितना इंजॉय करना है इस वक्त कर लो। यहाँ पर ना कुछ स्टॉल जो थे वो बंद थे, क्योंकि वो शाम को खुलने थे, तो बच्चे इसीलिए ज़िद करते कि शाम को दोबारा आएँ। इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद इतना ज़्यादा रश था, और लोग इतना ढेरों सामान ला रहे थे, और ये था सजना दा डेरा। तो ये शाम को खुलना था, मतलब यहाँ पे जितना भी इंतज़ाम था ना बारबेक्यू वगैरह का, ये दोपहर में कोई भी ऐसा चक्कर नहीं था। अभी यहाँ सिर्फ तैयारी हो रही थी। हम तकरीबन आए थे 2 ढाई 3 बजे का टाइम था। तो यहाँ का जो चक्कर था वो खुलने का वो था तकरीबन 7 बजे 6 बजे, मतलब जब अंधेरा होता है, लाइटिंग वगैरह हो रही थी। तो इसलिए बस मैंने यहाँ का थोड़ा सा एक सीन जो था वो बना दिया था। अच्छा लग रहा था, मतलब जो लिखा हुआ था सजना दा डेरा, नाम काफ़ी अट्रैक्टिव था। हटो सामने से, हटो। एक चॉकलेट, ये चॉकलेट चिप कर दें। और बुरहान आपने कौन सा लेना है जी? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी कर दो। इधर ही खड़े रहो ना। आइसक्रीम खाने के बाद हम इस तरफ आए थे, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, मुल्तानी खुस्सा और रश्क हज़ारा सॉरी हरीपुर और कुंदन ज्वेलरी मुल्तान की। ये सब सिर्फ देखे हम लोगों ने जा के, और बहुत अच्छे थे, बहुत ही मज़ा आया था। बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें थी। यहाँ तहरीम साहिबा गाँव की एक लड़की बन के खड़ी हुई थी, कह रही थी मम्मा मेरी पिक बनाइए। और यहाँ रात को होना था एक फेस्टिवल, जश्न बहारा का फेस्टिवल नहीं, सॉरी म्यूज़िकल नाइट प्रोग्राम होना था, तो वो भी रात का ही था। बच्चे कहने के फिर तो रात को लाजमी आना है। मैंने कहा हाँ हाँ, घर चलो, फिर देखते हैं रात को कौन आता है कौन नहीं आता है। लोग इतना साजो सामान लेकर आए हुए थे माशाल्लाह। मैं देख रही थी, मतलब उनका ऐसा लग रहा था कि 2 दिन यहाँ रहने का प्रोग्राम है, और जाने का कोई भी इरादा नहीं है। बच्चों को हर जगह ले जाकर बस मैंने ही थोड़ा सा एंजॉय करवा दिया था, क्योंकि इनके बाबा जो हैं वो अयान को लेकर एक जगह बैठे हुए थे। वहीं पर उन्होंने जो भी खाने पीने की चीज़ें थी वहीं ऑर्डर कर दी थी, और मुझे कॉल कर दी थी कि मैंने जो है वो गोलगप्पे और पता नहीं क्या जो है मंगाया है, वो आके खा लो। तो यहाँ बच्चे जो है वो और बच्चों को देखकर एंजॉय कर रहे थे। तहरीम तो है यहाँ पर भी जाने से देखें डर रही थी, कभी कहती मैंने जाना है, कभी कहती मैंने नहीं जाना। मैंने कहा आप मेरा इतना टाइम ज़ाया करी हो, चलो बाकी की जो जगहें वहाँ पर थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, फिर इसके बाद बस घर चलते हैं। और यहाँ था एक बहुत बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ था। बुरहान की पूरी कोशिश थी कि मैं इसमें जाकर इसको चलाने की कोशिश कर दूँ, लेकिन आगे तारें वगैरह लगा कर ना इसे मतलब पैक किया हुआ था। सिर्फ ये था कि पिक बना सकते हैं खड़े होकर। ज्वेलरी के लिए तहरीम साहिबा ज़िद करने लगी कि मुझे ज्वेलरी, और इतनी बड़ी बड़ी हैवी ज्वेलरी थी कि मतलब बच्चों की तो नहीं थी ये। बच्चों की जो होती है वो एक अलग होती है, लाइट सी होती हैं, बड़ी हैवी हैवी सी ज्वेलरीज थी, और बहुत बड़े बड़े से इनके इयररिंग्स थे। तो ये मेरी टाइप की थी, मतलब, लेकिन मैंने भी नहीं लेनी थी, मैं इस तरह की ज्वेलरी पहनती ही नहीं हूँ। तहरीम ज़िद कर रही थी कि मतलब ले लें मम्मा, ले लें आप, ले लें। मैंने कहा नहीं बेटा, ये नहीं लेनी है। इन ज्वेलरीज़ वगैरह में तो मुझे कुछ भी इतना अच्छा नहीं लगा था। बस एक चीज़ अच्छी लगी थी, जो टोपियाँ सी थी ना, ये बड़ी प्यारी लगी थी, और इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाईएस्ट थी, मैंने तो नहीं ली भाई, लेकिन बहुत प्यारी वेलवेट की थी, और आगे इनके बहुत प्यारे से ना ये खूबसूरत से लगाए हुए थे कुछ। और यहाँ इसके बाबा और अयान बैठे हुए थे धूप में। धूप बहुत ज़्यादा थी आज,
अयान जो है वो बहुत बेजार हो गया था धूप में बैठ बैठ के। तो गोलगप्पे मंगाए थे, उन्होंने हमें कॉल की कि जल्दी से आओ। मैंने गोलगप्पे मंगाए, आकर खा लो, इसके बाद बस घर चलते हैं। बच्चे आइसक्रीम भी खा चुके थे और गोलगप्पे वाकई बहुत बहुत मज़े के थे। पानी जो था इसका बहुत ही टेस्टी था, खट्टा खट्टा था। और तहरीम तो वैसे ही बहुत ही शौक़ से गोलगप्पे खाती हैं। अभी भी जो है इस फेस्टिवल में मतलब काफ़ी दिन बाकी थे, मेरा हाल से 19 तक था या 18 तक था, ये मुझे इतना कंफर्म नहीं था। बच्चे कह रहे थे मतलब हमने दोबारा मम्मा आना है, तो मैंने कहा चलो फिर बाहर देखते हैं कि कब तक का लिखा हुआ है, 19 तक है या 19 मार्च है या 18 मार्च तक है। तो फिर बच्चों के साथ या तो रात में चक्कर लगाएंगे। अब मेरा इरादा था कि मैं रात में ही आऊँगी, क्योंकि रात में वो जो म्यूज़िकल नाइट प्रोग्राम था हम वो भी इंजॉय कर लेंगे और ये होगा कि धूप वगैरह के भी कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि अब गर्मियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। यहाँ ना कैमल की आंखों पर पट्टी बांधकर जिस तरह से वो राउंड अबाउट घूम रहा था, मुझे भी इस चीज़ का कुछ इल्म नहीं है कि इसको देसी ज़बान में क्या कहते हैं, लेकिन बुरहान इसे देख के बहुत एक्साइटेड था। कहता मम्मा इसकी आँखें क्यों बंद की हुई हैं। और ये बिल्कुल इतना गाँव के टाइप का एक जगह बनाई हुई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी ये। यहाँ भी बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत से लोग जो थे वो पिक्स बना रहे थे। और यहाँ सरसों का साग और देसी घी, मक्खन और मकई की रोटी वगैरह मिल रही थी। मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि मम्मा जो है ये खाना है, ये खाना है। मैंने कहा बेटा अभी तो जितना अयान तंग कर रहा है ना, हम आराम से बैठ के बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मतलब 2-3 दिन के बाद अगर मैं आपको लेकर आई तो ये आपको मैं लाजमी खिलाऊँगी। तो बस यही थोड़ी सी जो जगहें थी जो बच्चों को मैंने इंजॉय करा रही थी, वो भी बहुत मुश्किल से। और अब हम जा रहे थे घर। ये हमारा बस वापसी का जो था, क्योंकि अयान के बाबा उन्होंने राइड मंगा ली थी और अयान तो पहले ही आगे निकल चुके थे। बुरहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि बस इतनी देर के लिए हम लोग आए थे, मैंने तो इंजॉय नहीं किया, मैं खेला नहीं हूँ। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।